प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाए, उनका पुनर्विकास आधुनिकता के साथ। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है। स्टेशन में विकसित करने की योजना में इसको सम्मिलित किया है और उसमें उधमपुर का स्टेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत जल्द इस साल के खत्म होते होते ही अगले साल के आरंभ तक कश्मीर घाटी को भारत के साथ रेल के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा और उधमपुर एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेशन उभर करके निकलने वाला है कि दिल्ली, जम्मू और देश के अन्य हिस्सों से आने वाली रेलगाड़ियाँ यहाँ से होकर के अपना अगला पड़ाव कश्मीर घाटी की तरफ कूच करेंगे। साथ ही साथ वैष्णो देवी के लिए कटरा जाती हुई रेलगाड़ियों का भी यहीं से आगमन रहता है। और साथ ही साथ मुझे ये भी कहना है कि पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से प्राथमिकता मिली है जम्मू कश्मीर को और इस दूर दराज उधमपुर के क्षेत्र को, उसको समझने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसका महत्व क्या है, ये बात अपने अंदर ग्रहण करने के लिए कभी कभी आवश्यक हो जाता है कि हम इसकी तुलना करें कि 2014 से पहले का क्या दृश्य है। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति, भेदभाव की राजनीति चलती थी, जिस प्रकार से मोदी जी ने अभी अपने संबोधन में भी कहा, मुझे लगता है कि अगर 2014 से पहले इस प्रकार की योजना आई होती तो शायद उधमपुर का स्टेशन इसमें सम्मिलित ना हुआ होता। ये मोदी जी के ही द्वारा हुआ है। इसी उधमपुर और इसी रियासी के क्षेत्र में रेल का दुनिया का सबसे ऊंचा पुल निर्माणित हुआ। यहाँ बगल में चनैनी नाशरी टनल, एशिया का सबसे लंबी सुरंग, और पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर स्वयं किया। यही उधमपुर है जहाँ गंगा का प्रोजेक्ट, देविका, गंगा की तर्ज पर देविका के सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट मोदी जी ने स्वयं घोषणा करके लॉन्च किया। ये सारे उपहार यदि हमें प्राप्त हुए हैं तो इसलिए कि मोदी जी ने हमसे वादा किया था कि ये जो इलाका पिछड़ा हुआ है, जिसे पिछली सरकारों ने शायद उस प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जिसका वो हक था, जिसके लिए वो हकदार था, उसको विकसित करके दूसरे क्षेत्रों की सतह पर आएगा। और मुझे आज ये बड़े गर्व के साथ कहना है कि मोदी जी ने हर कदम पर अपने वादे को निभाया है और आज उधमपुर का और इस सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, चाहे वो लेवेंडर की खेती के कारण हो, दुनिया भर में लिया जाता है। जब कभी भी रेल का जिक्र आएगा, जैसे आज मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि साउथ कोरिया में जितना पूरा रेल का नेटवर्क है उसका 1 साल मात्र में भारत में निर्माणित होता है। कभी साउथ कोरिया या किसी और देश में कभी ये बात आई कि रेल का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है, उसको जा करके देखा जाए, उसको निर्माणित करने के लिए उससे सीख ली जाए, तो उन्हें उधमपुर रियासी की ओर रुख करना पड़ेगा। आज हमें गर्व है कि हम मोदी जी के इस अमृतकाल का हिस्सा बन करके इस विकास यात्रा में इस क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, उधमपुर के रेलवे स्टेशन पर कितना खर्च होगा और ये स्टेशन की इमारत किससे प्रेरित होगी? ये अभी पहला चरण है जहाँ 20 करोड़ रुपए की लागत आज से शुरू की है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना है कि जहाँ जहाँ भर भी आपका भी अनुभव रहा होगा, जहाँ जहाँ रेल स्टेशन कायम हुए और ख़ासतौर से ये अमृतकाल स्टेशन, और जहाँ जहाँ रेल का विस्तार हुआ वहाँ वो मात्र रेल और रेलगाड़ी के चलने तक या पटरी तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि रेलवे के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं। इनके अस्पताल कई बार इतने श्रेष्ठ श्रेणी के हैं कि कई बार बहुत सारे इनके दिल की और हार्ट की बीमारियों को लेकर के अस्पताल देश भर में प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार ये स्कूल विद्यालयों की भी व्यवस्था करते हैं। समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को जो उनकी सेवाएं इनकी तरफ से प्राप्त होती हैं वो भी एक तरह से हमारी संस्कृति में वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। और वैसे तो रेल भारत की संस्कृति और कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। इसका प्रमाण है, जैसे हम सदा ये कहते रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद क्षेत्रीय भेदभाव जाता रहा, साधनों का वितरण न्यायपूर्वक हुआ। मोदी जी ने कहा था जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि मजहब क्या है, जात क्या है, क्षेत्र क्या है, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि वोट किसको दिया। और ये प्रमाण आपके सामने। रेल को घाटी से जोड़ने में कितने प्रतिशत काम और रह मुझे लगता है कि कभी कोई पत्रकार, कोई विश्लेषक इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि क्या कारण था कि सन 47 में भारत आज़ाद हुआ
और 30-35 बरस गुजर गए। सन 1972 में पहली बार रेलगाड़ी के दर्शन करने को मिले जम्मू कश्मीर वासियों को, जब पहली रेलगाड़ी जम्मू आई। और उसके बाद कटरा का रेलवे स्टेशन का लोकार्पण मोदी जी के आने के बाद हुआ, उधमपुर का विस्तार मोदी जी के आने के बाद हुआ। ये स्वयं एक केस स्टडी है कि किस प्रकार तुष्टीकरण की नीति के तहत उस समय की सरकारें इस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं देती थी, क्योंकि ये उनकी वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं थी।